हेलो, इट्स डॉक्टर महिमा। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे कि सोराइसिस और एक्जिमा में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम हमें सोराइसिस हुआ है या एक्जिमा हुआ है, हमें कैसे मालूम चलेगा। तो उन लोगों का, मेरे जो पेशेंट्स हैं, उनका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ही स्पेशली वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। सो बात करते हैं, पहले हम सोराइसिस की बात करेंगे, उसके बाद में हम एक्जिमा की बात करेंगे। सो सोराइसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। सोराइसिस के बहुत सारे रूप होते हैं। सोराइसिस आपकी स्किन पे भी हो सकता है, सोराइसिस आपकी जोड़ों में भी जा सकता है जिसको हम सोराइटिक अर्थराइटिस बोलते हैं, सोराइसिस आपकी नेल्स पर भी हो सकता है, इवन सोराइसिस आपके स्कैल्प पर भी हो सकता है। तो सोराइसिस में जो आपकी सेल्स है ज़्यादा बनने लगेगी, फ्लेकिंग होने लगेगी, ऐसा लगेगा कि आपकी जो स्किन है डैंड्रफ की तरह झड़ रही है। जो ये साइन और सिम्टम मैंने अभी आपको बताए हैं, ये स्पेशली सोराइसिस के हैं। तो सोराइसिस को आप कैसे पहचानेंगे? पहली बात तो अचानक से शुरू हो जाएगी, किसी चीज़ से आपको एलर्जी नहीं है तब भी आपको सोराइसिस हो सकती है, और आपको फ्लेकिंग, रेडनेस, इचिंग बहुत ज़्यादा होगी और कहीं पर भी बॉडी पे, और कितने जो इसके अभी मैंने आपको रूप बताए हैं उस तरह से हो सकती है। सो अब बात करते हैं एक्जिमा को आप कैसे पहचानेंगे। एक्जिमा एक बहुत ब्रॉड टर्म है। सपोज आप मान लीजिए एक अम्ब्रेला टर्म है, एक्जिमा के नीचे बहुत सारे छोटे छोटे स्किन की डिजीजेज आती है। अब एक्जिमा को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की बात करूं तो एक्जिमा एक इरिटेंट की वजह से होता है, एक्जिमा आपकी एलर्जी की वजह से होता है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर वस्तु से, मतलब किसी भी आइटम से या फिर फूड से एलर्जिक है, तब आपको एक्जिमा के सिम्टम डेवलप होते हैं आपकी बॉडी में। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल कोई एक पेशेंट है मेरे जिनको सिल्वर के मेटल से एलर्जी है, तो अगर वो सिल्वर का मेटल पहनते हैं तो उनको जो एक्जिमा वाले सिम्टम आने लगते हैं, और जैसे ही वो मेटल उतार देते हैं तो थोड़े दिन बाद जैसे ही वो ट्रीटमेंट करते हैं तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। एंड अनदर एग्जाम्पल, अगर किसी को आर्टिफिशियल ज्वेलरी से एलर्जी है, तो अगर सपोज आपने नेक पे पहना या फिर आपने इवन रिंग भी पहन ली, एक दिन के लिए आपने रिंग पहन ली, 2 दिन के लिए आपने वो आर्टिफिशियल रिंग पहन ली, तो वहाँ पे एक्जिमा के जो सिम्टम है वो डेवलप हो जाते हैं और आपको लगता है कि मेरी स्किन रेड हो रही है, वहाँ पे कुछ छोटे छोटे दाने आ रहे हैं और मुझे खुजली हो रही है। तो अगर आपने भी कभी अपनी लाइफ में ऐसी जो सिम्टम महसूस किए होंगे तो समझ जाइए ये एक्जिमा के सिम्टम है। एक्जिमा कभी भी इतनी क्रोनिकली नहीं चलती है, एक्यूट सिम्टम उसमें आता है कि हाँ अभी आपको किसी फूड से या फिर किसी आइटम से या किसी भी चीज़ से, किसी प्लांट से, कुछ लोग प्लांट से भी एलर्जिक होते हैं, कुछ लोग इवन पेट से, जानवरों से भी एलर्जिक होते हैं, तो उसके कांटेक्ट में आए हैं तो उनको जो स्किन के रैशेस है वो डेवलप हो जाएंगे। सो आई होप ये जो डिफरेंस है बिटवीन सोराइसिस एंड बिटवीन एक्जिमा आपको आज क्लियर हो गया होगा इस वीडियो से। बहुत इजीली जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए ये आप अपनी बॉडी में देखिए और गलत डायग्नोसिस से बचिए, क्योंकि बहुत बार पेशेंट्स गलत डायग्नोसिस की वजह से गलत दवाई खा लेते हैं और उस गलत दवाई की वजह से उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा रिएक्शन और बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। सो अपने डायग्नोसिस को सही डायरेक्शन में लेके जाइए, एक्जिमा और सोराइसिस में डिफरेंस पाइए। थैंक यू।